आज की इस क्राइम स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ज़मींदार के बारे में कि कैसे रहस्यमयी तरीके से उसका खून कर उसे मार डाला गया। उस ज़मींदार को मारने की भी प्लानिंग पिछले 1 साल से चल रही थी और आखिरकार साल भर के बाद उसे मार ही दिया गया। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी खून के बारे में कि कैसे और क्यों किया गया था इसका खून और क्या था इसका माजरा। आइए समझते हैं इसे स्टोरी के माध्यम से। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर क्राइम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये बात है 26 नवंबर 1933 की, जब खादी के बने कपड़े का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था और उसी का बना एक कपड़ा पहनकर एक शख्स कलकत्ता के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर जा रहा था और वहीं एक अमरेंद्र चंद्र पांडे नाम के जमींदार से टकरा गया। टकराने के बाद वो आगे निकल गया। अमरेंद्र पांडे 20 साल का था और अचानक से उसके दाएं हाथ में दर्द और चुभन महसूस होने लगा। वो अपने रिश्तेदारों के साथ अपने पारिवारिक रियासत झारखंड में स्थित पाखुड़ जा रहे थे। इस दर्द और चुभन के बाद भी वो अपना सफ़र जारी रखे, लेकिन जब चुभने वाली बात उनके रिश्तेदारों को पता चला तब उन लोगों ने कहा अमरेंद्र से कि कलकत्ता में रुककर खून जांच करवा ले। लेकिन तभी वहाँ पर उनके 10 साल बड़े सौतेले भाई पहुँचे, बेनोवेंद्र पांडे। उन्होंने इस चीज़ को मामूली बताते हुए कहा कि इसमें कोई खतरा नहीं है। इतना सुनने के बाद सारे लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट रखा। फिर अचानक से 3 दिन के बाद अमरेंद्र को बुखार आ गया, जिसकी वजह से वो कलकत्ता वापस आ गया और डॉक्टर से जांच कराई। जांच करते हुए डॉक्टर ने उस निशान को देखा जहां अमरेंद्र को चुभन महसूस हुई थी, लेकिन उसे नज़रअंदाज करते हुए डॉक्टर ने अमरेंद्र को दवाई दी, जिससे वो पहले जैसा बेहतर हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद अमरेंद्र को फिर बुखार चढ़ गया, लेकिन इस बार का बुखार पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ था। उसके गले में सूजन आ गई और फेफड़ों में बीमारी का संकेत दिखने को मिले। इसके बाद उसकी हालात और बिगड़ती चली गई और 3 दिसंबर 1933 को वो कोमा में चला गया और उसी की अगली सुबह यानी 4 दिसंबर 1933 को उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि अमरेंद्र की मौत निमोनिया से हुई है। वहीं जब लैब में उसके ब्लड सैंपल को ले जाकर टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके खून में यर्सिनिया पोर्टस नाम का जानलेवा बैक्टीरिया मौजूद था। ये वही बैक्टीरिया है जिससे प्लेग की बीमारी होती है। जमींदार खानदान के वारिस की इस तरह सनसनीखेज हत्या पूरे ब्रिटिश राज्य और बाकी भारतीयों को हैरान कर दिया। इस मामले को दुनिया भर के अखबार और पत्रिकाओं में छापा जाने लगा। वहीं टाइम मैगजीन में इसे जर्म मर्डर यानी रोगाणु द्वारा हुई हत्या करार दिया। इन सब मामले के बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। इसी जांच पड़ताल में पुलिस को एक खतरनाक साजिश का पता चला। इस अपराध के केंद्र में पारिवारिक संपत्तियों को लेकर पांडे भाइयों के बीच संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष का कारण था पिता के मरने के बाद कोयला खदान और पत्थर खदान। एक ब्यूरो के मुताबिक ये भी पता चला कि अमरेंद्र चंद्र पांडे ऊंचे नैतिक सिद्धांत वाले सदाचारी नेता थे। इसके साथ ही वो और भी उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर बेनोवेंद्र चंद्र पांडे शराब की लत और अय्याशों से भरे जीवन जीने के लिए चर्चित थे। अदालती दस्तावेज के मुताबिक अमरेंद्र को मारने की साजिश 1932 में रची गई थी, यानी कि अमरेंद्र के मरने से ठीक 1 साल पहले। और उस समय बेनोवेंद्र के करीबी मित्र डॉक्टर तारनाथ भट्टाचार्य ने मेडिकल लैब से प्लेग के बैक्टीरिया को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस काम में असफल रहे। इसके बाद जो कुछ हुआ वो एक ऐसी हत्या की साजिश बन गई जो सनसनीखेज के साथ ही रहस्यमयी थी। बेनोवेंद्र ने जब रियासत का मालिकाना हक हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ाया तब उसके डॉक्टर मित्र भट्टाचार्य ने प्लेग बैक्टीरिया को हासिल करने की 4 बार कोशिश की। 1932 के मई महीने में भट्टाचार्य ने बॉम्बे में स्थित हेफकिन इंस्टीट्यूट के निर्देशक से संपर्क किया और ये एकमात्र ऐसा लैब था जहां प्लेग के बैक्टीरिया के कल्चर को रखा गया था। लेकिन वो निर्देशक ने बंगाल के सर्जन जनरल की इजाज़त के बगैर कल्चर देने से इनकार कर दिया। और इसी मई के महीने में भट्टाचार्य ने कोलकाता में एक डॉक्टर से संपर्क करके दावा किया कि उसने प्लेग का इलाज ढूंढ लिया है और वो कल्चर का इस्तेमाल करके इसे टेस्ट करना चाहता है। अदालती दस्तावेज के मुताबिक डॉक्टर ने भट्टाचार्य को लैब में काम करने की इजाज़त दी, लेकिन हेफकिन इंस्टीट्यूट से हासिल किए गए कल्चर को संभालने की इजाज़त नहीं दी। इसी तरह एक दिन भट्टाचार्य का काम रुक गया क्योंकि कल्चर में बैक्टीरिया पनप नहीं रहे थे। इसके बाद 1933 में भट्टाचार्य ने एक बार फिर से कलकत्ता वाले डॉक्टर को पत्र लिखा। उन्हें कहा कि हेफकिन वाले डॉक्टर को पत्र लिखें। इस पत्र में डॉक्टर ने हेफकिन इंस्टीट्यूट में काम देने के लिए इजाज़त मांगी और इजाज़त मिल गई। फिर इसी साल गर्मियों में बेनोवेंद्र पांडे बॉम्बे पहुंचा, जहां उसने भट्टाचार्य के साथ मिलकर हेफकिन इंस्टीट्यूट से जुड़े 2 पशुओं के डॉक्टर को रिश्वत दिया ताकि वो इंस्टीट्यूट से प्लेग बैक्टीरिया के कल्चर को निकाल कर उन्हें दे दे। लैब में काम करने की इजाज़त मिलने के 5 दिन बाद 12 जुलाई को भट्टाचार्य अपना काम खत्म करके बेनोवेंद्र के साथ कोलकाता चला जाता है। इसके बाद लैब में उथल पुथल हो जाता है क्योंकि वहां से भट्टाचार्य भाग चुका होता है और पुलिस भी उन दोनों को गिरफ्तार करती है जिन लोगों ने रिश्वत लिया था। अमरेंद्र के मौत के बाद अधिकारियों ने जांच में बेनोवेंद्र की यात्रा से जुड़े दस्तावेज, बॉम्बे में ठहरने वाले होटल का बिल, होटल के रजिस्टर में हेड राइटिंग,
और लैब में भेजे गए पत्र के साथ चूहे खरीदने वाली दुकान से रसीद लेकर ट्रैक किया। सभी ब्यूरो के मुताबिक ये सुनवाई 9 महीने तक चली, साथ ही काफ़ी दिलचस्प भी रही। अदालत के हिसाब से स्पष्ट होता है कि प्लेग बैक्टीरिया चोरी किया गया था और उन्हें कलकत्ता तक ले आया गया था। सभी सुनवाई के बाद स्पष्ट हुआ कि बेनोवेंद्र और भट्टाचार्य ने अमरेंद्र की हत्या के लिए पैसे लेकर हत्या करने वाले व्यक्ति की मदद ली और सबूतों के आधार पर दोनों को सजाए मौत मिली। लेकिन बाद में कोर्ट ने 1936 में इनकी सज़ा थोड़ी कम कर दी और मौत से उन्हें उम्र कैद कर दिया और अदालत के हिसाब से ये इतिहास का बहुत खास केस रहा। दिस माई ओपिनियन गाइज कि ये केस अभी भी पूरी तरह से उलझा हुआ है। इसमें आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नए क्राइम स्टोरी में।